नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने विद्युत वियोजन के बारे में पढ़ा था, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी पदार्थ जो है वो अपघटित हो जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, और इसके लिए हमने विद्युत वियोजन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन। देखिए, जिस प्रकार हमने विद्युत वियोजन पढ़ा था उसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन भी पढ़ सकते हैं। प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा, जैसा कि विद्युत धारा द्वारा अपघटन होता था, तो यहाँ पर पदार्थ का अपघटन जो है वो प्रकाश के द्वारा होगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश द्वारा कोई भी अभिकारक है वो अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। जैसे बात करें सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से Ag और Cl2 में टूट जाता है, यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ये एक प्रकार से प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण की बात करें तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के कारण Ag और Br2 में टूट जाता है। जैसे ही AgBr पर सिल्वर ब्रोमाइड पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, गिरता है, तो ये दो अणुओं में टूट जाता है। और इसी प्रकार AgCl भी सूर्य के प्रकाश द्वारा दो अणुओं में या दो उत्पाद में टूट जाता है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जो रील होती है, उस रील पर AgCl या AgBr का लेप किया हुआ होता है। जैसे ही फ़ोटो को क्लिक किया जाता है तो प्रकाश के कारण उस रील पर प्रकाश पड़ता है, और जिससे ये Ag और Br टूट जाता है और उस पर एक व्यक्ति की छवि बन जाती है। फिर बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो ये तो वियोजन की परिभाषा हुई, लेकिन हमें परिभाषा पता करनी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। तो ऐसी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा हम रखेंगे ऐसी रिएक्शन या अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऊष्मा का अवशोषण होता हो। चलिए, जिस प्रकार ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया पड़ी थी, वैसी ऊष्मा शोषी है, ये एक दूसरे की अपोजिट है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो तो उसे कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। आगे लौटते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है हमारे सामने, वो है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन का अर्थ होता है किसी एक पदार्थ को हटाकर दूसरी जगह रख देना, या किसी वस्तु को, तो उसको कहते हैं अपन विस्थापन, यानी विस्थापित होना एक जगह से दूसरी जगह। तो वैसा ही रासायनिक अभिक्रिया के अणुओं में भी होता है। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, ऐसे कह सकते हो अधिक ताकतवर तत्व जो है वो कम ताकतवर तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तब उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, लोहा और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई जाती है। तो जो लोहा होता है Fe, वो Fe कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है। जैसे यहाँ से कॉपर को हटाएगा तो FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर Fe ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसीलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। इसके लिए हमारे पास एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है, देखिए, एक परखनली लेते हैं और उस परखनली में हम कॉपर सल्फेट का नीला विलयन ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, नीला विलयन ले लेते हैं और उसके अंदर लोहे की कील डालते हैं, यानी कि जो हमारा Fe है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट जो है वो CuSO4 का जलीय विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। तो इन दोनों के मध्य होगी रिएक्शन होने के कारण कॉपर सल्फेट में से सल्फेट अलग हो जाएगा और वो Fe के साथ आ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा, जिसके कारण इसका नीला रंग जो है वो हरे में बदल जाएगा। हरा रंग किसका होता है, फेरस सल्फेट का होता है, और जो कॉपर होता है वो लोहे की कील पर एक भूरे रंग के पदार्थ के रूप में जम जाता है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो एक कॉपर लोहे की कील पर चिपक जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं इसकी लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। मैंने अभी आपको कहा कॉपर की परत जम गई, और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन, देखिए नीला विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, उसका हरा रंग FeSO4 वो किस में बदल जाता है, हरे रंग में, FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। एक और अभिक्रिया हमारे पास में,
जिंक की अभिक्रिया यदि कॉपर सल्फेट से करा दी जाए तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्वों के हम नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं जो क्रियाशीलता के आधार पर कौन किसको हटा सकता है। तो आइए बात करते हैं तत्वों के बारे में, कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, पोटेशियम, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं क्रियाशीलता सारणी, ये भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारेंगे, क्रियाशीलता सारणी। तो क्या है क्रियाशीलता सारणी, देखिए सबसे पहले आता है पोटेशियम। चलिए सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है, ये है ताकतवर। इससे कम ताकतवर कौन है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, प्लम्बस यानी लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, मरकरी और सोना। ये सारणी आपको ध्यान रखनी है, ये क्रियाशीलता सारणी है, कौन किसको हटा सकता है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड वालों को हटा सकता है, यानी सोडियम जो है कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को हटा सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है क्रियाशीलता सारणी, जो कि हमारी बुक में ये नहीं दिए हुए हैं, फिर भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जब रासायनिक अभिक्रिया आएंगी तो आप इनको ज़रूर कर पाओगे। चलिए ये होने के बाद में हमने प्रयोग को अच्छी तरह पढ़ लिया है, विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग हमने अच्छे से देख लिया है, किस प्रकार ये प्रयोग जो है वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद।